टीके या वैक्सीन का क्या महत्व है, इस महामारी काल में अधिकांश लोगों को समझ में आ चुका होगा। किसी भी बीमारी से भविष्य में बचाव के लिए वैक्सीन का प्रयोग होता है। बच्चों के जन्म के समय तो यह बेहद जरूरी होता है। हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगस्त को इम्यूनाइजेशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं word2word.in और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीन दिलवाना बेहद जरूरी है ताकि आपका बच्चा हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सके। यह बेहद जरूरी जानकारी हमें दे रहे हैं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार मित्तल। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल word2word न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। जन्म के समय कौन कौन से टीके लगवाना है जरूरी? नमस्कार, मैं एक बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। बेसिकली बच्चों के टीकाकरण जो अनिवार्य हैं वो हमारे सरकार के द्वारा प्रदत्त की जाती है। जैसे सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जिसमें वैक्सीनेशन सेंटर होती है जहाँ पे आप अपने बच्चों को जाकर वैक्सीन लगा सकते हैं, जो पूर्णतः मुफ्त रूप से है। और ये सरकार के द्वारा कोल्ड चेन मेंटेन की जाती है और ये हमारा हक है वैक्सीन दिलवाना। बच्चों को रोग से बचाना, जो जानलेवा रोग है वो उनके लिए जो भी अनिवार्य वैक्सीन ईजाद हो चुकी है उसे ज़रूर दिलवाना चाहिए हमें। जैसे जन्म के समय में BCG, ओरल पोलियो, हेपेटाइटिस बी, 6 हफ्ते पे पेंटावैलेंट, इंजेक्टेबल पोलियो, PCV, रोटा वायरस, ओरल पोलियो, ये सारे वैक्सीन हो गए। 10वें हफ्ते पे पेंटावैलेंट, ओरल पोलियो, रोटा वायरस, 14वें हफ्ते पे पेंटावैलेंट, ओरल पोलियो, रोटा वायरस, इंजेक्टेबल पोलियो, PCV मतलब कि निमोनिया से बचाव के लिए वैक्सीन। ये अनिवार्य वैक्सीन है इस उम्र तक के लिए। उसके बाद फिर सिर्फ 9 महीने पे मिजिल्स, MR और निमोकोक्कल की बूस्टर डोज, ये अनिवार्य वैक्सीन है। उसके बाद फिर 18 महीने पे पेंटावैलेंट बूस्टर पड़ती है। 5 से 6 साल के बीच में फिर DPT बूस्टर एंड ओरल पोलियो दी जाती है। 10 साल के बच्चों को DT वैक्सीन, 16 साल में भी DT वैक्सीन, ये अनिवार्य वैक्सीन है जो हमारे सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष के तहत सभी को मुफ्त में दी जाती है, जो सरकारी तंत्र में अच्छे तरीके से अवेलेबल है। बात यहाँ पे होती है कि बच्चे को जब वैक्सीन दिलाने जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि समय का पालन ज़रूर करना चाहिए। जिस समय वैक्सीन बच्चों को देने का डोज है, जैसे 6 हफ्ता, 10 हफ्ता, 14 हफ्ता, 9 महीना, ये सारे काम छोड़कर एकदम अनिवार्य रूप से वो जाना चाहिए। क्योंकि आप जब वैक्सीन का समय छोड़ देते हैं तो एक तो आप बच्चे को बीमारी के लिए एक्सपोज भी करते हैं, दूसरा है कि हेल्थ सिस्टम को अननेसेसरी आप प्रेशर में भी डालते हैं। दूसरी बात कि बच्चा अगर बीमार है, जैसे बुखार हो रही है, खांसी सर्दी है, पतली दस्त हो रहे हैं, या जहाँ पे वैक्सीन देना है वहाँ पे बड़ा इन्फेक्शन का एरिया है, तो इन समय पे उसकी इलाज करानी है। 2-4 दिन रुक सकते हैं। जब बच्चा ठीक हो जाए तब वैक्सीन दिलानी है। वैक्सीन जहाँ पे कोल्ड चेन सही से मेंटेन हो रहा है, वैक्सीन जो है ख़राब नहीं हुआ है। वैक्सीन में कई बार डाउट होने पे जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर, उसमें एक रंग का गोला होता है, उसे देखते हैं कि वो ख़राब नहीं हो गया। ये सारी बातें जहाँ ठीक है वहाँ वैक्सीन आप सुरक्षित रूप से दिलवा सकते हैं। कुछ वैक्सीन देने के बाद बुखार आती है, उसके लिए घबराई नहीं, बुखार की दवाई दें। कुछ वैक्सीन और है जैसे JE वैक्सीन, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जो कुछ ज़िलों में, कुछ स्टेट के ज़िलों में सरकार के द्वारा मुफ्त दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे उस बीमारी की
ज़्यादा संभावना होती है, वो एक वहाँ पे एंडेमिक के रूप में है। उसके बाद कुछ और वैक्सीन हैं, जैसे टाइफॉइड की वैक्सीन, चिकन पॉक्स की वैक्सीन, 9 साल में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन, उसके बाद MMR वैक्सीन, जो सरकार के द्वारा तो नहीं दी जाती, जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर, प्राइवेट बाल रोग विशेषज्ञों के द्वारा दी जाती है, जिसके चार्जेज होते हैं, आप उनसे डिस्कस करके बच्चे को सेव कर सकते हैं। परंतु जो सरकार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो वैक्सीन दे रही है, वो बच्चे को दिलवाना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि वो बच्चे का 5 साल तक की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से बचाता है। अन्यथा 30% चांस है जो बच्चा वैक्सीनेटेड नहीं है उसे कोई वैसी बीमारी पकड़ लेगी जिससे बच्चे को जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है, और ये हमारे पास अवेलेबल है, तो क्यों ना इससे बचा जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे YouTube चैनल word2word.in को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।